सबूत के बिना कुछ नहीं होता। कोर्ट में हर एक बात के लिए आपको अपनी बात साबित करने के लिए सबूत की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो आपके जो एविडेंस है, जो आपके सबूत है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है या कोई डायरेक्ट जो गवाही होती है, कोई स्टेटमेंट देने के लिए आए। लेकिन कोर्ट के सामने अगर फॉल्स, झूठी गवाही अगर दी जाती है, जानबूझ करके ऐसे कुछ एविडेंस तैयार किए जाते हैं जो कि झूठे हैं, जो सही नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ज़रा समझते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है और अगर इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी पसंद आती है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे लगातार जो लीगल कंटेंट है आप तक पहुंचता आपको मिलता रहे। चलिए जरा बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ फॉल्स एविडेंस, जो कि इंडियन पिनल कोड में एक पनिशेबल ऑफेंस है। और अगर पॉसिबली ये पाया जाता है कि आपने झूठ बोला कोर्ट के सामने, आपने गलत ओथ दी, अगर आपने गलत एविडेंस प्रोड्यूस किया, आपने गलत गवाही दी, झूठी गवाही दी, तो ऐसी स्थिति में क्या कानूनी प्रावधान है और किस मुसीबत में आप फंस सकते हैं। सबसे पहले इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको समझने के पहले हमें कानून समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी स्टेटमेंट, जो भी आप स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दे रहे हैं, ओथ में दे रहे हैं, वो झूठे नहीं दे सकते। आपको किसी गलत डॉक्यूमेंट्स को नहीं प्रोड्यूस करना है। अगर आप करेंगे तो ये एविडेंस तो बन ही जाता है, लेकिन ये झूठा एविडेंस बन जाएगा। और इसी वजह से इस बात को आपको ध्यान में रखना है, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी फैक्ट, कोई तथ्य जो कि पॉसिबली अनट्रू है, जो कि सत्य नहीं है, जो कि झूठा है, और ये जानते हुए, जानबूझ करके, इंटेंशनली जानबूझ करके आपने कोर्ट के सामने अगर ऐसे बयान दिए, तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, जो कि फॉल्स एविडेंस की कैटेगरी में आएगा और डेफिनेटली उसके लिए आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो कई बार जब कभी हम फॉल्स फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करें, झूठे दस्तावेज बनाएं, उसके साथ में कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें और किसी की गवाही देने के लिए हम झूठे तथ्यों का इस्तेमाल करें, ये जानते हुए कि वो झूठ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मर्डर का केस था, आपने बोला कि मैं आई विटनेस हूं, आप आई विटनेस नहीं थे, आप वहां थे ही नहीं। एक्चुअली आप उस टाइम पे, उस समय पे कहीं और मौजूद थे। किसी घर में चोरी हुई, आपने बोला मैं आई विटनेस हूं, मैं वहां पे था। कोई एक्सीडेंट हुआ, आप आई विटनेस बन जाते हैं। या कोई अन्य तरीके से आपने कोर्ट के सामने अगर स्टेटमेंट दिया और पाया जाता है कि नहीं, ये बात झूठ है, ये बात बिल्कुल गलत है, आप उस वक्त, उस समय वहां पे थे ही नहीं, कोर्ट आपके खिलाफ में फॉल्स फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए, झूठी गवाही देने के लिए आपके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। अभी जो कार्यवाही है वो इंडियन पिनल कोड, जो कि हमारा क्रिमिनल लॉ है, उसके अंतर्गत दी गई है। चैप्टर 11 आईपीसी, जो हमारा 1980 का कानून है, उसमें बताया गया है कि आखिर फॉल्स एविडेंस जब हम देते हैं और पब्लिक जस्टिस को वो अफेक्ट करता है, तो डेफिनेटली उसके लिए जो लीगल प्रूफ है, उसी के बेस पर कोर्ट आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है। तो फॉल्स फैब्रिकेटेड एविडेंस अगर कोर्ट के सामने आप देंगे, तो धारा 191 से लेकर के 199 तक कानूनी प्रावधान किए गए। जैसे सेक्शन 191 में बताया गया है, 191 में, गिविंग फॉल्स एविडेंस। कौन से? वो जो झूठे हैं, जिसे आप ये जानते हुए कि वो झूठे हैं, कोर्ट के सामने आप गवाही दें, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एविडेंस भी हो सकते हैं। दूसरा जो 192 है, वो बोलता है फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस, मतलब कुछ फैब्रिकेट तरीके से बनाया गया है, क्रिएट किया गया है और उसके बाद में आप कोर्ट में दे रहे हो, वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस। उसके बाद 193 में पनिशमेंट के बारे में बात किया, जहां पर 7 साल तक की आपको पनिशमेंट हो सकती है। 3 साल जहां आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप मदद कर रहे हो, 7 साल तक का पनिशमेंट। और अगर कोई ऐसा ऑफेंस जहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो सेक्शन 195 बात करता है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट अगर किसी को हो रही है, आजीवन कारावास हो रही है या मृत्युदंड उससे मिलना है, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपको वहां पर सजा हो सकती है, 7 साल तक की सजा हो सकती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। इस वजह से कभी भी झूठे एविडेंस आपको नहीं देने हैं। यूजिंग एविडेंस, जो कि आप ये जानते हुए कि वो फॉल्स है या फैब्रिकेट है, नहीं करना है। कोई भी सिग्नेचर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हो गया, जैसे फॉल्स सर्टिफिकेट हो गया, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, जैसे आधार कार्ड हो गया, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आप क्रिएट कर रहे हो, झूठे दस्तावेज बना रहे हो, तो वो आ जाएगा 198 आईपीसी में। 199 में बताया गया, जहां पे फॉल्स स्टेटमेंट, झूठी गवाही देने के लिए लोग पहुंच जाते हैं ना, कुछ पैसे लिए और पहुंच गए, डिक्लेरेशन दे दिया कि हाँ ऐसा हुआ था या वैसा हुआ था, और उसकी वजह से किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बेचारा बेवजह झूठे किसी केस में फंस गया, तो ऐसी स्थिति में आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपको जो सजा है वो 7 साल तक की हो सकती है। 193 आईपीसी मैंने आपको बताया। केस लॉज भी आप जरा ध्यान रखिए। पहला, संतोष सिंह वर्सेस झज्जर हुसैन का केस, 1970
1973 का केस आप गूगल में सर्च करेंगे मिलेगा। दूसरा बबन सिंह वर्सेस जगदीश सिंह का केस, और तीसरा रामधन वर्सेस स्टेट। ये आप जरा देखिए, जरा पढ़िए, आपको समझ में आएगा कैसे कोर्ट के सामने झूठी गवाही देने पर जो पनिशमेंट है वो मिलता है, आपको समझ में आएगा। फैमिली मैट्रिमोनियल इश्यूज में भी इनकम के फॉल्स एविडेंस या फॉल्स एफिडेविट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे आपको कार्यवाही करनी है, सेक्शन 313 की एप्लीकेशन क्या होती है, इसके बारे में भी जरा हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कैसे झूठे एविडेंस, गलत, ये जानते हुए इंटेंशनली अगर आपने कोर्ट को दिए, कोर्ट के सामने दिए, तो कैसे आप फंस सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में भी यही होता है, मतलब किसी झूठे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जैसे वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, फोटोग्राफ्स, इन सारी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप प्रोड्यूस करते हो, वो भी गलत तरीके से, झूठे तरीके से अगर बनाया, तो आप फंस जाओगे। इस वजह से आपको बचना है। सेक्शन 191 से लेके सेक्शन 199 तक आप जरूर देखें आईपीसी को, आपको ध्यान में आएगा अगर फॉल्स एविडेंस होते हैं तो उसमें क्या सजा होती है। किसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, आप डायरेक्टली मुझे कर सकेंगे बात। साथ ही साथ आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे किसी भी लीगल प्रॉब्लम से संबंधित बात कर सकेंगे। आप जो हमेशा कीमती महत्वपूर्ण समय मुझे देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। नए हैं, सब्सक्राइब किए बिना जरूर